पहले तो तहसीन भाई ने गलत बोला कि उन्होंने सरकाजम में बोला कि भारत माता अनपार्लियामेंट्री है। एकदम सरकाजम में नहीं बोला। उन्होंने संसद में बोला था कि भारत माता का मर्डर किया जा रहा है मणिपुर में। इस देश में जितने राज्य हैं, क्या सब राज्य भारत माता हो गए कि भारत एक राष्ट्र है? जो व्यक्ति इस राष्ट्र को राष्ट्र ही नहीं माने, कहे इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोट करते ही, वो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं है। उनको फीलिंग ही नहीं है भारत को राष्ट्र मानने की। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत माता एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है। पहली बात है तहसीन भाई, एकदम चेक योर फैक्ट्स, मैं गलत नहीं बोलता हूं, आपको भी पता है, और मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बयान फिर से आप सुन लीजिएगा। दूसरी बात, भारत माता के, एक मिनट, हम सब भारत, एक मिनट बीच में आप मत बोलिए, हम सब भारत माता की सपूत हैं या कपूत हैं, चाहे हम जो भी हों, हम सब भारत माता की औलाद हैं। मैं मानता हूं इस चीज को कि जिस देश के जितने 140 करोड़ हैं, भारत माता की औलाद हैं। कोई भले अपने आप को भारत माता की औलाद नहीं माने, भारत माता की जय बोलने में उसको दिक्कत हो, मैं मानता हूं कि 140 करोड़ भारतीय इस भारत माता की औलाद हैं। अगर हमारे पे कोई पे जुल्म होता है तो क्या हम बोलेंगे भारत माता कौन है? कि उस जुल्म का हम समाधान निकालेंगे? आज एक टनल में अगर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं तो सरकार समाधान नहीं निकाल रही है, वो भारत माता के बेटे नहीं है। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए भारत सरकार समाधान नहीं निकाल रही है, क्या उसको हम भारत माता का अंग नहीं मानते, उसके बच्चे नहीं मानते हैं? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि इस बात को लेकर आप कहेंगे कि भारत माता क्या है? भारत माता की जय तो बहुत दूर, जो भारत माता को भारत माता मानता ही नहीं हो, जिसको राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, जो इस देश को देश मानता ही नहीं, उस देश को अपनी बपौती मानता हो, उसको कहां से भारत माता की जय और भारत माता आएगा? और उसको डिफेंड करने के लिए आप लोग बैठ जाते हैं। मुझे तो यह आश्चर्य लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और भारत माता की तुलना करते करते 40 सेकंड तहसीन पूनावाला, जातीय जनगणना भारत माता में क्या आपको लगता है? फिर मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, लेकिन तहसीन, द पॉइंट इज दिस, जब प्रधानमंत्री मोदी रनआउट की बात करते हैं और हिट विकेट की बात करते हैं, भारत माता पर बयान क्या हिट विकेट टाइप का बयान नहीं है? उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई समय नहीं था, फिर भी दे दिया यह बयान। हो सकता है मन में भी कुछ उनके ना हो, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इन सब बयानों से नुकसान होता है पार्टी का, फायदा तो नहीं होता? नहीं अमीश जी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक शहीद के बेटे और शहीद के पोते को ये देश नहीं मानता, ये कहना गलत है। लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे? कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है अमीश जी। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जब तक हमारे ओबीसी फेलो सिटीजन्स को, हमारे भारतीयों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम इस देश के जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे, वो अगर डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है? तो भारत माता, एक माँ अपना प्यार, अपना सब कुछ बराबर बांटती है सब बच्चों में, और वही हमें करना है। मणिपुर की बात हुई, मैं बहुत कम में बोल रहा हूं। यहाँ मुख्यमंत्री ने आपके कलीग को कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया क्योंकि 2 महिलाएं ने 100 महिलाएं नंग परेड की गई। ये इंसाफ की बात करना है भारत माता के देखिए, खिलाफ मणिपुर पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया। मणिपुर में हमने 75-80 दिनों के अंदर हमने पूरी डिस्कशन कर ली। गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेल रिपोर्ट दे दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मणिपुर के विषय को लेकर राहुल गांधी को भारत माता पर सवाल क्या पूछ रहे थे राहुल गांधी जी को? पॉइंट ये है। ओके डॉक्टर अजय, 10 सेकंड, 10-15 सेकंड रिबटल, 15 सेकंड रिबटल। नहीं, मेरी बात समाप्ति नहीं हुई। एक सेकंड मेरा बाकी मेहमान भी है। अलाउ मी समाप्ति नहीं हुई। 15 सेकंड डॉक्टर अजय, 15 सेकंड चाप रिप्लाई। 10 सेकंड डॉक्टर अजय, मैं मेन मकसद बताता हूं कि मैं मेन मकसद बताता हूं कि क्या जरूरत थी ये बात बोलने की। क्या मेन मकसद है आपकी राय में? इसका मेन मकसद था एक वर्ग विशेष को तेलंगाना, राजस्थान में इन्फ्लुएंस करने का, जो भारत माता की जय बोलने पे कहता है कि हमारे गर्दन पे चाकू रख दो तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उसके लिए कह दिया भारत माता है क्या? अरे तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए, अब मुसलमान इससे खुश हो जाएगा कि भारत माता क्या है। यह है मानसिकता, घटिया तुष्ट मानसिकता, जो अपने राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानता है। ओके, तहसीन बोलने में डर लगता है। तहसीन पूनावाला 15 सेकंड, तहसीन पूनावाला 15 सेकंड, अनुराग भदौरिया। अमित जी, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं इस बात पे बहुत आपत्ति लेता हूं कि मुसलमान खुश हो जाएगा भारत माता की जय न बोलने से। अमित जी, क्या आप इस बात को मानते हैं? ये कौन सा लॉजिक भाजपा लेते हैं? तो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट में बोला है शफीकुर रहमान भट्ट ने, शशि थरूर ने, सबका नाम वेट 30 सेकंड सुनिए ना पूनावाला जी को, वो बीच में नहीं बोले। पूनावाला जी 30 सेकंड। हर बात सुनिए, हर एक मुसलमान
दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ता है वो इस पाक धरती पे सजदा करता है, इस धरती में उसको अल्लाह दिखता है। ये कौन सा लॉजिक हो कि मुसलमान खुश हो जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति कहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, कि हम इसको नहीं मानते, उसका व्यक्तिगत राय, वो पूरे कौम पर आप क्यों डाल रहे हो? भाई ये कौन सी बात हुई? एक सेकंड, मेरी बात समाप्त। मैं आपसे, मैं फिर भी मैं सुनिए अजय भाई, मैं अब अभी इसका दूध का दूध पानी का पानी कर देते। मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत हम सबकी माता है। मैं इसमें अगर कोई नेता ने कहा है, मैं उसको क्रिटिसाइज करने को तैयार हूं। क्या आप वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को क्रिटिसाइज करने को तैयार है कि उन्होंने राम रहीम को दोबारा से पेरोल लिया, क्योंकि पेरोल कोर्ट ने सरकार देती है? आप क्रिटिसाइज करने को तैयार हो? चलो मेरे में गट से मैं क्रिटिसाइज करता हूं। अगर किसने कहा भारत अपनी माता नहीं, वो गलत है। आप कर सकते हो क्रिटिसाइज? क्या जिनका रेप किया वो भारत के बच्चे नहीं थे? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये फर्क है अजय भाई, ये फर्क है। मैं जो सही है सही कहता हूं। ठीक है, you made your point. Okay, Tehsin, you made your point. Okay, डॉक्टर अजय आलोक 15 सेकंड, देन मैं सीधा जा रहा हूं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। शार्प रिप्लाई डॉक्टर अजय आलोक। परोल देना या ना देना ये न्यायालय तय करता है, सरकारें नहीं तय करती है। सरकार या तो सरकार करती है, शांत रहती है। पहली बात, एक मिनट अब मैं तहसीन पूनावाला साहब बोलिएगा, इस्लाम बड़ा या भारत? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इस्लाम बड़ा या भारत? अभी मैंने ये सवाल पूछा था आपके साथ पिछले डिबेट में, और आपके साथ बैठे हुए बाकी मुसलमान लोग इसमें भाग गए थे। मैं आज साफ पूछता हूँ, इस्लाम बड़ा, धर्म बड़ा या राष्ट्र? मैं भारतीय हूं, लेकिन पहले मैं भारतीय हूं तब हिंदू। आप बोलिए कि पहले भारतीय तब मुस्लिम है। मेरे खून में भारत है। आप कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? खून में नहीं, धर्म बड़ा या राष्ट्र? मेरे धर्म बड़ा या राष्ट्र? मैं इस देश के लिए अपना सर कटवा दूंगा। धर्म बड़ा या राष्ट्र? एक लाइन की बात है, देश बड़ा, एक लाइन की बात है। धर्म बड़ा या राष्ट्र? सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा ये मेरा। ठीक है, और आपके साथ बैठे हुए मुसलमानों से जरा तस्दीक करवा लीजिए इसकी। धर्म बड़ा या राष्ट्र? नहीं, देश बड़ा, देश बड़ा। मैं अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं। अनुराग भदौरिया, यहाँ पे चुनावी पिच की बात हो रही है, हिट विकेट और रनआउट की बात हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप तो प्लेइंग 11 में ही नहीं रहे, आपको तो प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया। आपकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद ही हिट विकेट हो जा रहे हैं, एक एक शब्द में हिट विकेट हो रहे हैं। पूछ रहे हैं धर्म बड़ा या राष्ट्र, पाक, फिर चले जा रहे हैं सनातन पे, फिर धर्म की राजनीति करने चले जा रहे हैं। अरे भैया, आपको राजस्थान की जनता आपसे पूछ रही है क्या? मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं बोले डॉक्टर अजय आलोक, अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला। अब हो गया। ओके, अनुराग भदौरिया के 50 सेकंड है। मैं भारत माता के बच्चों, हाँ मैं भारत माता के बच्चों की बात कर रहा हूं। आप शायद नहीं समझेंगे क्योंकि आपको उससे लेना देना नहीं है ना। आपको बच्चों से, ना भारत माता के बच्चों से लेना देना है, ना प्रभु राम के बच्चों से लेना देना है। आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति करने में हिट विकेट हो रहे हो ना। आपको मुद्दा उठाना चाहिए था, जाके राजस्थान में या जहां भी जा रहे वोट मांगने। आप मांगते हो वोट महंगाई पे? नहीं मांगते आप। अब मांगते हो बेरोजगारी पे? नहीं मांगते आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिए ना कि महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में हुआ, मांगते हो वोट उस पर? नहीं मांगते हो आप जाके किसानों पर वोट मांगते हो? नहीं मांगते आप किस पे वोट जाके मांगते हो? वहां पे किस पे वोट मांग रहे हो? आप धर्म के पीछे जाके खेलने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो शायद यही मुद्दा है जिससे हमें वोट मिल सकता है, शायद इसी में डिवाइड एंड रूल करें, इसमें नफरत की बात फैलाएं, फिर उसमें कहां से खोज के ला रहे। अरे भैया, आप हमारे बच्चों के, जो भारत माता के बच्चे हैं, जो इंतजार करते हैं कि सरकार मुंह खोलेगी तो कुछ हमारे लिए बोलेगी, उसका मुंह खुलेगा तो शायद मेरे फायदे की कोई बात होगी। लेकिन आप किस चीज की बातें कर रहे हो? तो हिट विकेट, बोल्ड, कैच आउट, रन आउट और सारे जितने भी होते हैं ना, दौड़ के जो रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आउट आप ही हो रहे हो, कोई नहीं हो रहा है। क्योंकि सारा बच्चे जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं या राजस्थान के बच्चे या मध्य प्रदेश के बच्चे देखते रहे कि कभी तो आप उनके भले की बात करोगे, कभी तो आप उन्नति की बात करोगे, कभी तो आप मेडिकल फैसिलिटी पे बात करोगे, कभी तो आप किसानों के लिए बात करोगे, कभी तो उनकी बिजली उनको 24 घंटे मिल जाए, कभी तो आप बात करोगे कि हॉस्पिटल में हमारी दवाइयां कैसे मिल जाए, हॉस्पिटल में बेड कैसे मिल जाए, डेंगू से लोगों की मौत हो रही है।